नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी इकोनॉमी की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमी में है हम आज टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टैक्स इंडिया में हैं, कैसे टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रेग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, जो भी सब कुछ होगा वो हम इस वीडियो में आज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टैक्स, सबसे पहले टैक्स होता क्या है? टैक्स कोई भी एक चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई कंपनी, हर चीज पे कोई टैक्स लगता है। टैक्स मतलब कि कोई ऐसा ऐसा पोर्शन उसमें जो हम देंगे उस वस्तु को खरीदने के लिए, कुछ उसका पोर्शन जो है गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसे हम कह रहे हैं टैक्स, सिंपल लैंग्वेज में। अब टैक्स जरूरी क्यों है? ये टैक्स कहीं, अब हम कई लोग कहेंगे कि टैक्स गवर्नमेंट को नहीं लगाना चाहिए, बट टैक्स अगर हम देखें जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें टैक्स लगाना गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्री होती हैं, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, जो भी डेवलपिंग कंट्री होती हैं उसमें गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नीडी होते हैं, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे गवर्नमेंट के पास? टैक्स से। टैक्स गवर्नमेंट का एक बहुत ही मेन सोर्स है पैसा इकट्ठा करने का और उस पैसे को बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। इसलिए टैक्स जो होता है वो डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। जो देश विकसित हो चुके हैं उनमें टैक्स कम होता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। कम होता है विकसित होने वालों में जो हो चुके हैं, और जो विकसित हो रहे हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा टैक्स होता है। यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारी कंट्री जो हैं ये डेवलप्ड कंट्री हैं, पीईडी, डेवलप्ड। और जो इंडिया, पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी कंट्री कौन सी हैं? डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये। ठीक है। सो दूसरा, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम पे जो टैक्स लगता है इसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। गवर्नमेंट को हम लोग हमारी इनकम का कुछ पोर्शन डायरेक्टली दे रहे हैं, वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स में। फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं हम। कोई गुड्स सर्विस हम ले रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको खरीद रहे हैं तो टैक्स जा रहा है सबसे पहले किसके पास? दुकानदार के पास। दुकानदार उसको पे कर रहा है किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन हमने इनडायरेक्टली पे कर दी ना उस चीज के प्राइस में उस टैक्स को, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स आ गए, सभी के सभी किस में आते हैं? ये आते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद अब मेथड जो टैक्सेशन के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है जी। तीन मेथड टैक्सेशन के हैं जो प्रेवलेंट हैं इकोनॉमीज में। हर एक की अपनी कुछ फायदे, अपने कुछ नुकसान। रेग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव, ये तीन टैक्स हैं। ठीक है, तीनों को सिलसिलेवार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है जी प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होता है? प्रोग्रेसिव, नाम से समझो, याद करो, नाम से समझा करो चीजों को, रट्टाफिकेशन नहीं, समझो। समझने के लिए हमारा चैनल बना हुआ है। रट्टाफिकेशन बहुत लोग करवाते हैं, हम नहीं करवाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से और फोकस होकर पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कर रही हैं। प्रोग्रेस किसको कहते हैं? प्रोग्रेस क्या होती है? जब हम लोग लेवल्स अप करते चलते हैं, इंप्रूवमेंट होती चलती है हमारे अंदर। सो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होगा? इंप्रूवमेंट होगी जब आप कोई जॉब कर रहे हैं 10,000 की, आप जॉब करने लग जाओगे 20,000 की, आप जॉब करने लग जाओगे 30,000 की, आपकी इनकम बढ़ रही है ना। बस फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती चलेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता चलेगा। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है जी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में, समझ तो हमने लिया ही है। A progressive tax is a tax that imposes a lower tax rate on low income earners compared to those with a higher income, making it based on the taxpayer's ability to pay. That means it takes a larger percentage from high income earners than it does from low income individuals. जो मैंने आपको बताया, लो इनकम वालों को थोड़ा टैक्स पे करना है, ज्यादा इनकम वालों को ज्यादा टैक्स पे करना है।
इंडियन इनकम टैक्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। इंडिया के अंदर यही तो है। आप कम पे इनकम कमा रहे हो, कम पे करना पड़ेगा, ज्यादा इनकम कमाओगे ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन मेथड इन द वर्ल्ड एंड ए पॉपुलिस्ट वन। ठीक है जी। तो ये प्रोग्रेसिव के बारे में पढ़ा। इंडिया में कौन सा है? प्रोग्रेसिव है। रेग्रेसिव टैक्सेशन। रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या आएगा जी? इसमें आप किसी की इनकम नहीं देखोगे, इसमें आप सभी के ऊपर सेम ही टैक्स लगा दोगे। ये लो जी, आपकी 10,000 है, आपकी 20,000 इनकम है, आपकी 30,000 है। 10,000 वाले को जी 5% टैक्स पे करना है, 20,000 वाले को जी इसको भी 5% टैक्स पे करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये। 30,000 वाले को इसको भी जी 5% टैक्स पे करना है। सभी पे सेम टैक्स है। उसे हम कहते हैं रेग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे कि पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। पढ़ तो लिया हमने, वैसे तो मतलब समझ तो लिया। A regressive tax is a tax applied uniformly, taking a larger percentage of income from low income earners than from high income earners. लार्जर परसेंटेज क्यों कहा? आपने तो कहा सेम लगा रहे हैं, तो लार्जर ही हो गया ना। अब 10,000 वाले का 5% निकालोगे, ठीक है। वैसे ही 20,000 वाले का 5% निकालोगे, 30,000 वाले का 5% निकालोगे। 10,000 वाले का अपने 5% ले लिया, उसके पास 10,000 में से 5% गया, कम बच गया ना। 20,000 वाले का 5% लोगे, उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा ना। तो जो कम इनकम कमा रहे हैं, एक तो बंदा 1 लाख कमा रहा है, उसपे से अपने 5% ले लिया। एक बंदा कमा ही 10,000 रहा है, उसपे से अपने 5% ले लिया। लाख वाले को क्या फर्क पड़ता है? 5% चला गया तो वो और कमा लेगा। 10,000 वाले को तो फर्क पड़ता है ना, वो तो पहले ही कम कमा रहा है बेचारा। तो ये लाइन का मतलब यहाँ पर ये है। This method, while appreciated for rewarding the higher producers or income earners, is criticized for being more taxing on the poor and low producers. थोड़े पैसे वालों पे ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, इसलिए ये टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं माना जा रहा। उसके बाद आगे जी थर्ड हमारा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ये फ्लैट टैक्स सिस्टम है। सेम टैक्स रेट होगा ऑन एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम और वेल्थ। आपकी इनकम कितनी है वो हम नहीं देख रहे, लेकिन सभी पे हम सेम टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम आल्सो रेफर टू एज फ्लैट टैक्स सिस्टम असेसेस द सेम टैक्स रेट ऑन एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम और वेल्थ। सेल्स टैक्स, इसमें टैक्सेशन कौन सी आती है? सेल्स टैक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स बिकॉज ऑल कंज्यूमर्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम पे द सेम फिक्स्ड रेट। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है इसपे सभी को सेम ही टैक्स पे करना होता है, वो आ रहा है आपका प्रोपोर्शनल में। अब इंडिया में देखते हैं क्या चल रहा है। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। Article 256 of the Constitution of India states that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. टैक्स लगा सकते हो, लॉ के द्वारा लगा सकते हो। ऐसा कहाँ दिया गया है? संविधान के अंदर दिया गया है। Hence, each and every tax that is collected needs to be backed by an accompanying law. लॉ होना चाहिए जी टैक्स लगाने के लिए इंडिया में। The taxation system in India is such that the taxes are levied and collected by the central government and the state governments. Some minor taxes are also levied and collected by the local authorities में municipality और local governments आ गई। सेंटर भी लगा रहा है जी, स्टेट्स भी लगा रही हैं, सेंटर भी कलेक्ट कर रहा है, स्टेट भी कलेक्ट कर रही हैं। कुछ टैक्स देख लेते हैं। मेजर सेंट्रल इनकम टैक्स हो गया, सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बहुत टैक्स हैं। स्टेट्स टैक्स में कौन कौन से आएंगे जी? स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी आ गया, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स आ गया। लोकल बॉडी कौन सा टैक्स लगा सकती है जी? प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, वाटर टैक्स आ गया। ठीक है जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा। जीएसटी बहुत फेमस 2017 में आया था, काफी सारे टैक्स इसने अपने आप में सबसूम कर लिए थे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। बताया मैंने आपको। The Goods and Services Tax Act was passed in the Parliament in 2017. The Act came into effect on 1st of July 2017. The motto is One Nation, One Market and One Tax. But ऐसा कुछ है नहीं है, स्लैब्स हैं अभी भी। स्लैब्स कैसे? जैसे कुछ थिंग्स पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18%, कुछ पे 28%। Goods and Services Tax in India is a comprehensive multi-stage destination-based tax that is levied on every value addition. Destination-based है, याद रखना है आपको ये पॉइंट। अब डेस्टिनेशन बेस्ड है क्या? एग्जाम्पल से समझो।
गुड्स कोई मैन्युफैक्चर हुई है तेलंगाना के अंदर, स्टेट के अंदर, उसके अंदर तेलंगाना के अंदर, और बेच हम उसको रहे हैं कर्नाटका में जाकर, फाइनल कंज्यूमर को बेच रहे हैं कर्नाटका में जाकर। सो गुड्स और जो सर्विस टैक्स है कहां पर लगेगा? वो कर्नाटका में लगेगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन उस प्रोडक्ट की कहां थी? मंजिल कर्नाटका में। समझ गए ना आप लोग? तो डेस्टिनेशन बेस्ड इसको हम कहेंगे। कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, कुछ कंपोनेंट देखते हैं। 3 टाइप्स के जीएसटी हैं, वैसे हमने ऊपर किया भी है। सीजीएसटी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल विद इन स्टेट यूनियन टेरिटरी। एसजीएसटी, collected by the state government on an intra-state sale. IGST, collected by the central government for interstate sale. Interstate, interstate ये भी confusion कर रहा होगा आपको। Interstate होता है एक दो स्टेट्स के बीच में, महाराष्ट्र कर्नाटका, ये 2 स्टेट्स हो गई। इंट्रास्टेट होती है एक ही स्टेट के अंदर। इंटर काफी के अंदर, 2 अलग अलग के अंदर, और इंट्रा एक ही के अंदर। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल भी देख लेते हैं हम इसकी। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन फॉलोइंग। अल्कोहल पे नहीं लगता अभी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता जी ये, ठीक है। सिंगल टैक्स टू रिप्लेस मल्टीपल लेवीज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर सप्लायर टू कंज्यूमर। जीएसटी इनकॉर्पोरेट्स मैनी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द प्री जीएसटी रेजिम। जीएसटी से पहले की बात कर रहे हैं। स्टेट वेट सेल्स टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, additional duty of customs, additional duties of excise, taxation on advertisements, taxes on lotteries, bettings, gambling, तो ये सब कुछ। करंट जीएसटी रेट्स इन इंडिया, काफी सारे रेट स्लैब्स बना रखे हैं। 0% है, 0.25% जीएसटी, 3%, 5%, 12%, 18%, 2.5% बताया मैंने आपको। एडवांटेज ऑफ जीएसटी क्या रहेगी जी, क्या फायदा होगा? कैस्केडिंग टैक्स नहीं लगेगा। कैस्केडिंग टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते रहना, जिससे कि कंज्यूमर को ज्यादा चीजें महंगी पड़े, वो कम हो जाएगा, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। सिंगल पॉइंट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड पे लग रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप लोग रेगुलेट कर सकते हो, क्योंकि उनको अपनी जीएसटी आईडी लेनी पड़ती है। ऑनलाइन सिंपलर प्रोसीजर अंडर जीएसटी, ये थोड़ा सा पॉइंट गवर्नमेंट ऐसे कह रही है कि ये सिंपल है, बट ये सिंपल इतना भी नहीं है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इंडिया के अंदर, ये सब कुछ गवर्नमेंट का कहना है। तो ये लोग जो कह रहे हैं ये आपको पॉइंट मैंने बताए। जीएसटी के बारे में, ये टैक्सेशन के सिस्टम के बारे में इंडिया में जो था, ये लेक्चर छोटा सा बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने समझा। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप इंस्टा पे या फिर जीमेल डाउट्स पूछ सकते हो। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो वो आप लोग मुझे वहां पर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मैं उसको बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।